तो आपके घर में कमाने वाले कौन कौन है? कमाने वाले कोई नहीं है, बस पापा मम्मी बस काम कर। पापा क्या करते हैं? किसान हैं। किसान है। मेरे घर में मेरी मम्मी है, पापा नहीं है, बच्चे में थे सब इस दुनिया में नहीं। नहीं है पापा। भाई? भाई है, छोटा भाई है और भैया भी है। भैया क्या करते हैं? भैया ऐसा ही काम करते हैं लेबर का। लेबर का। घर की माली स्थिति तो बहुत दयनीय है। बहुत दयनीय है, इसलिए आगे की पढ़ाई हम नहीं कर पाए, मैट्रिक तक ही पढ़े, क्योंकि मेरे घर ज़्यादा पैसा नहीं था, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत था मेरे घर में। हम लोग 5 भाई बहन होते हैं। और हमें बताएं कि आपके पापा नहीं है इस दुनिया में, आप कहाँ से हैं? रांची से ही है, रांची काके। मैं ज़ुबीन खानम से, मैं धनबाद से हूँ। कोडरमा से। कोडरमा। मैं रामगढ़ से हूँ। रामगढ़ से। हम डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? गुमला जिला से। जी गुमला जिला से। मेरा सुभाषिनी कुमारी है, हम गुमला जिला से हैं। मेरा नाम उर्सिला कुमारी है, मैं मुरगुचर कटोली से आई हूँ। मेरा नाम अनुरंजिता रकड़ा है, मैं गुमला से हूँ। मैं श्रीधर ज्ञान संस्था मारदा से आई हूँ। गांधीनगर पालकोट जिला गुमला झारखंड। पालकोट से हो आप? मैं रुक्मणी कुमारी, ग्राम उमड़ा तिलेडी की रहने वाली हूँ। मैं रांची से हैं हम लोग। सर मैं सिमडेगा से हूँ। कैसी चानो? नर्सिंग कौशल कॉलेज। रामगढ़ से। रामगढ़ से हो आप? आप कहाँ से आए हो? हम बोकारो से आए हैं। गुमला से। आपका पढ़ाई कहाँ तक? 5वीं तक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बसंती कुमारी है, मैं हजारीबाग जिला से आई हूँ। रामपुर से। हाँ, रांची से। रांची के मोरहाबादी मैदान विगत कुछ वर्षों से धरना प्रदर्शन के लिए मशहूर हो चुका था, लेकिन आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला। इस मैदान में हजारों की संख्या में राज्य के विभिन्न जिलों से युवा एकत्रित हुए इस मैदान में। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर युवाओं ने कह दी आज बड़ी बात। आपको बताते चले, आज मोरहाबादी मैदान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड के बेरोजगार युवक युवतियों के सपने अब साकार होने का समय आ गया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीय निजी कंपनियों में 75% आरक्षण देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने आज राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए 11,406 चयनित बेरोजगार युवकों और युवतियों को निजी क्षेत्र की कंपनियों में नियुक्ति के लिए ऑफर लेटर सौंपा। ऑफर लेटर मिलने के बाद युवक और युवतियों ने क्या कहा यह हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको हम बताते चले, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आज भारी संख्या में युवक और युवतियां रांची के मोरहाबादी मैदान में पहुंचे। आज हमारी टीम ने यह जानने की कोशिश की कि क्या सरकार के द्वारा जो प्रयास युवाओं के लिए किया जा रहा है वो कितना कारगर है। कुछ सवाल थे, क्या आप प्राइवेट जॉब से खुश हैं? क्योंकि जहां एक तरफ युवाओं में सरकारी नौकरी के लिए लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार राज्य के युवाओं को लगातार प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। इस पर मोरहाबादी में पहुंचे युवा और युवतियों ने कही बड़ी बात। हालांकि आज इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा, यह खबर आपको हमने अपने SMP न्यूज के फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण दिखाया था। लेकिन आइए अब देखते हैं कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद क्या कुछ कहा सबने, और खासकर ये जो भी युवक या युवतियां इस मैदान में पहुंची हैं, इनकी घर की क्या है परिस्थिति, कौन है ये, क्या करते थे ये, क्या है इनकी पढ़ाई, यह सब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बहरहाल आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। गुमला जिला से ट्रेनिंग कर रहे हैं सेटरिंग कारपेंटर का। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है। आज के डेट में कई युवा सड़कों पे दिख रहे हैं और आप प्राइवेट सेक्टर में अपना किस्मत आजमा रहे हो। क्या कहोगे आप आगे के अपने भविष्य को लेकर के, या जो और भी युवा सरकारी रोजगार के मतलब लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमें सरकारी जॉब ही हो, और यहाँ अभी आप मोरहाबादी में आए हैं, क्या कहेंगे आप? सरकार के प्रयास तो बहुत अच्छी हैं, ताकि बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की कोशिश में है। अभी तो रोजगार दे रहे हैं, तो हम लोग गरीबी स्थिति में, इसीलिए हम लोग को रोजगार दिए जा रहे हैं। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि जैसे सरकार जो दे रहे हैं हम लोग को रोजगार, तो उस तरह से हम भी उस चीज़ को निभाएं और अपने लक्ष्य को पूरा करें। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत उराव, मैं मतलब गांव रायकेरा बांटोई, थाना भारनो, जिला गुमला। आप 10 तक पढ़ाई किए हुए हो, आप ट्रेनिंग कहाँ ले रहे हो? गुमला में ट्रेनिंग ले रहे हैं। गुमला में? जी सर। अभी एक बातें सामने आई थी कि जो
जूता पहने हैं वो बताएं और जो जो चप्पल पहने हैं वो बताएं। आप चप्पल पहने हुए हैं, क्या कुछ परिस्थिति है आपकी घर की माली हालत क्या है? मतलब कि खेती बाड़ी होता है, वही सब रोजगारी। जब तक ये योजना नहीं थी तब तक आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बकरी सब चरा रहे थे, बैल बकरी चरा रहे थे। बैल बकरी चरा रहे थे, बिल्कुल। और बैल बकरी चराना छोड़ करके ये मन में कैसे आया कि हमें ये करना चाहिए? मतलब कि वो अच्छा लगा इसीलिए चलाए वहाँ ट्रेनिंग करने। जी सिलाई और यानी कंप्यूटर में दोनों कर रही हूँ। नहीं, एजुकेशन क्या है आपका? जी सिलाई करना। नहीं, पढ़ाई कहाँ तक की है? जी ये क्या बोलते हैं, BA कंप्लीट है और इंटर सेमेस्टर 1 में एडमिशन है। जी तो सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं, आप लोग सुदूरवर्ती क्षेत्रों से हैं, क्या लोगों तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। जी हाँ। आप कहाँ से हैं, अपना नाम बताएं। मेरा सुभाषिनी कुमारी है, हम गुमला जिला से हैं। कहाँ तक पढ़ी है? अभी फर्स्ट ईयर इंटर में है। तो क्या अभी क्या कर रहे हो आप पढ़ाई के साथ? अभी सिलाई का ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये मन में कैसे आया? मन में आया हम सिलाई करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ आगे कुछ और करेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पे आए हो, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि सरकार केवल और केवल युवाओं के साथ छल कर रही है। क्या युवाओं के साथ सरकार छल कर रही है? आप लोग जो कर रहे हो वो सही है? हम लोग कर रहे हैं वो सही है, हम लोग के साथ तो छल नहीं कर रही है सरकार। क्या आप कहोगे कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं सरकारी नौकरी होना चाहिए, तो आपके मन में नहीं है कि सरकारी नौकरी होना चाहिए, हम सिलाई क्यों सीखें? अपना रोजगार चलाने के लिए सिलाई सीख रहे हैं। सरकारी नौकरी हमें नहीं चाहिए, हर कोई को नहीं मिलता है सरकारी नौकरी। क्या नाम है आपका? सुभाषिनी कुमारी। कहाँ से हैं आप? किस गाँव से? चांची गांव। आप कहाँ से हो? गुमला जिला घाघरा से। आज रांची मोराबादी मैदान में आप क्यों आए हो? आज हम लोग को सर बताएं कि आज यहाँ पे कुछ फंक्शन होने वाला है जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और तो फिर सभी को रांची जाना है, तो फिर हम लोग आ गए। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं कौन सी क्लास में? 11th क्लास में, अब 12th चले गए अब। जी तो और भी क्या कुछ कर रहे हो, या सरकार की योजनाएं कुछ आपको मिल रही हैं? जी, जो अभी ये कौशल विकास है ना, उसका हम फायदा उठा रहे हैं। हम ज्वाइन किए हैं, उसके बाद थे अभी जाते हैं क्लास, अटेंडेंस बनाते हैं, बहुत सारा सीखने को मिलता है, कंप्यूटर, सिलाई, और हमको बहुत बेनिफिट भी हो रहा है। जैसे में बेनिफिट में क्या है? जैसे कि हम सिलाई नहीं जानते थे, मशीन के बारे में कोई चीज़ नहीं जानते थे, वो जानने लगे हैं। सिलाई जानते हैं, फिर कंप्यूटर का रिलेटेड कोई चीज़ नहीं जानते थे, फिर कंप्यूटर खोलना, ऑफ करना, बायोडाटा फिर जानने लगते हैं अब। ये आपको फायदा कब से मिलना चालू हुआ, या आपको कब से लगा कि नहीं हमें ये सीखना चाहिए? जी, जब हमारे यहाँ जब प्रखंड घाघरा में आया तभी से। तो इसके पहले आप पढ़ाई के अलावा आप क्या करते थे? बस हम पढ़ाई करते थे, उसके बाद हम रांची ITI के लिए आएंगे बोले, बट पेरेंट्स लोग मना कर दे। इंटर के बाद जाना, फिर घाघरा में पता चला कि घाघरा में वही चीज़ आया है, तो फिर पेरेंट्स मना नहीं किया, चले जाओ बोले। मतलब सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए ये एक तरह से जो सरकार का जो कदम है ये अच्छा है। जी, बहुत अच्छा सभी के लिए। आप कहाँ से आए हैं? गुमला से। गुमला से। जी सर। क्या नाम हुआ? अरविंद उरांव। अरविंद उरांव जी, हमको एक चीज़ बताइए कि इस आपका पढ़ाई आप कहाँ तक किए हैं, और इसके पहले आप क्या कर रहे थे? पढ़ाई हम मैट्रिक पास किए हैं, और इससे पहले हम खेती बाड़ी कर रहे थे। खेती बाड़ी कर रहे थे, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी गुरुकुल कल्याण में ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं? सेटरिंग का। तो क्या लगता है कि सेटरिंग का ट्रेनिंग क्या ये करना सही उचित है आपके भविष्य के लिए? जी सर। कैसे? हुनर के साथ साथ डिसिप्लिन, साफ सुथरा वहाँ सिखाया जाता है। जी सर। तो आपको मन में लालसा नहीं है कि हमें भी सरकारी नौकरी मिलती? है सर। है। तो सरकारी नौकरी करना है या प्राइवेट नौकरी करना? प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी क्यों? तो घर वाले क्या करते हैं? घर वाले खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। जी सर। खेती बाड़ी करते हैं। यदि आप मैट्रिक कब किए थे? कितना साल पहले? ऐसा लिखे हैं, इस बार लिखे हैं। इस बार मैट्रिक लिखे हो आप? निकाल लिए? जी सर।
चलिए, तो निकालने के बाद आपने सोचा कि ट्रेनिंग करना भी जरूरी है। जी सर। आपका नाम क्या है, कहाँ से हो आप? मेरा नाम उर्सिला कुमारी है। मैं मुरगुचर कटोली से आई हूँ, गुमला। आपका एजुकेशन क्या है? ग्रेजुएशन कब किया आपने ग्रेजुएशन? 19 में। 19। आप अभी क्या कर रहे हो, क्या ट्रेनिंग कर रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का? जी ये कौशल विकास योजना के तहत ही है। जी। तो आपको नहीं लगता है कि हमें भी सरकारी नौकरी करना चाहिए? जैसे लगातार धरना प्रदर्शन, लगातार लोग कह रहे हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है और इतनी भारी संख्या में आप युवा यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो ये सरकार का जो अभी ये जो योजना है इसको लेकर क्या कहोगे आप? सरकारी नौकरी सही है या देना चाहिए या प्राइवेट सही है? दोनों देना चाहिए। दोनों देना चाहिए। तो आपके मन में अभी क्या है कि आप जो कर रहे हो वो सही है? जी सही है। क्यों सही है? क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो जनसंख्या। तो ऐसे में आप मानते हो कहीं ना कहीं रोजगार की कमी है, तो हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती? नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती, आप ये कहना चाहते हो? जी। तो ऐसे में युवाओं को बेरोजगार घूमना चाहिए या सरकार के साथ जुड़ना चाहिए? सरकार के साथ जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए। जी हाँ। तो कहीं ना कहीं आप मानते हो कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो सही है? हाँ सही है। सही है जी। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चियाँ आई हुई हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आई हुई हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा करके लोग यही मानते हैं कि रोज़गार नहीं है, तो हम क्या करें? घरेलू कार्य के अलावा कुछ नहीं है। जैसा कि कई बच्चे ये कहते नजर आए कि खेती बाड़ी है, भेड़ बकरी है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो वर्तमान में सरकार के पास योजनाएं जो है उसको लेकर सरकार युवाओं के पास जा रही है। आइए, एक और बच्ची हमारे साथ है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो? मेरा नाम अनुरंजिता रगड़ा है, मैं गुमला से हूँ। मैं श्रीधर ज्ञान संस्था मारदा से आई हूँ। आपका पढ़ाई क्या है, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हो? मैं 12 पास। 12 पास हो। कब किया आपने 12? 2022। 22 मतलब इसी साल किया आपने। तो आज ही यदि हम बात करें कि पढ़ाई से पहले या पढ़ाई के दरमियान या अब आपके दिमाग में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या चल रहा है? पढ़ाई के दौरान मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग कर रही हूँ। और क्या ट्रेनिंग कर रहे हो? राज्य सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड की ट्रेनिंग। इसको ही आपने क्यों चुना? ये लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा है और इसमें नौकरी पक्की गारंटी है, इसलिए इसे चुना। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी या सैलरी की यदि हम बात करें कितना होता है? 10 से 12-13 हज़ार? हाँ, 10,000 के आसपास। तो ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कौन देगा आपको? सरकार देगी या कहीं आप जाके किसी से मांगोगे? ये सरकार देगी। ये कैसे मालूम चला आप? ये एक फ्रेंड के थ्रू मालूम चला मुझे, और उसने मुझे बताया, तो फिर मैं श्रीधर ज्ञान संस्था से जुड़ी, तो वहाँ जाकर मुझे सारी जानकारी मिली। तो आपको ऐसा कोई पेपर मिला है कि आप यदि ट्रेनिंग कर लोगे तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी? ऐसा मतलब ट्रेनिंग के 3 मंथ कोर्स के बाद में मिलेगा। ये सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट मिलता है, उससे मालूम चलता है। ये किसने बताया? ये हमारे श्रीधर ज्ञान संस्था के मैनेजर ने बताया। और यदि हम बात करें कि यदि ये ठीक है तो प्राइवेट नौकरी हो गई, क्या आपको दिल में लालसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन किए हो, हमको सरकारी नौकरी ना हो? मैं चाहती हूँ कि मेरा सरकारी नौकरी हो, पर ये प्राइवेट लिमिटेड भी बहुत अच्छा है। मुर्गी पालो, बकरी पालो, अंडा बेचो, लोग जुआ ये आजकल कह रहे हैं। हालांकि सरकार अपने जहाँ पे जाती है पहले ये बातें कहती थी, तो ये क्या उपहास का पात्र है बात या सही में बात है? ये होनी चाहिए यदि आपके पास रोजगार नहीं है तो ये सरकारी नौकरी का ही रट लगाए रखना चाहिए या आगे ज़िंदगी के लिए कुछ करना चाहिए? आगे ज़िंदगी के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिले। फाइनेंशियल इशू क्या है ये पहले मैं जान के उसका एडमिशन लेती हूँ। कर नहीं सकते, हमको गलत रास्ता जाना है, तो वो चीज़ कहीं धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और आज के डेट पे बहुत डिफरेंट सेक्टर्स में बच्चे अपने आप को स्किल कर रहे हैं। ट्रेनिंग लीजिए, स्किल कीजिए और कंपनी में जा सकते हैं।
तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।